संगीता जैन जी। महाराज जी, आत्मबोध के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, साधन चतुष्टय क्या है महाराज जी? साधन चतुष्टय है, पहला विवेक, सत असत का ज्ञान, उसे विवेक कहते हैं। दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, वैराग्य कहते हैं कि भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। तीसरा, तीसरे में छह संपत्ति है, चतुष्टय साधन में तीसरे में सठ संपत्ति है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता। जो चौथा है वो मोक्ष धर्म की प्रबल लालसा है। शम, इंद्रियों पर विजय। दम, मन पर विजय। उपरति, भोग है ऐसी इच्छा का भी त्याग। तितिक्षा, घोर सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े मार्ग को नहीं छोड़ना। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास। समाधान, परमात्मा में चित्त का चिंतन से स्थिति बनना। मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये साधन चतुष्टय है। बिना साधन चतुष्टय के तो इसलिए ज्ञान की बातें कर लेना ज्ञानी नहीं होता, भजन करना ज्ञानी होता है। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, मन निर्मल होने लगेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भजन नहीं करोगे तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। भजन करना पड़ेगा। खूब भगवान का भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अब आज ज्ञान लायक कोई रह ही नहीं गया है। सब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यसन, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग कहाँ रह गया? ज्ञान योग मार्ग। अरे मनुष्यता आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता आ जाए। पराई बहन बेटियों के साथ राक्षसों की तरह व्यवहार करते हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भजन मार्ग। हम कहें भैया मनुष्यता धारण कर लो, कम से कम मनुष्य बन जाओ, राक्षसी स्वभाव छोड़ दो। राक्षसी स्वभाव कैसा? 3-3, 4-4 लड़कों से लड़कियां संबंध रखते हैं, 3-3, 4-4 लड़कियों से लड़के संबंध रखते हैं। ब्याह होता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे समाज में इतना दूषण फैलता जा रहा है, व्यभिचार का, व्यसन का, हिंसा का, कि अगर संभला नहीं तो आगे गृहस्थी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। माता पिता पर विश्वास, श्रद्धा खत्म हो रही, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं, भाई भाई में संबंध, क्या गृहस्थी? कम से कम एक परिवार 4-5 लोग, 8 लोग जो परिवार आपस में प्रेम से रह रहे हैं। धर्म तो सीखो, ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है। मोक्ष तो तब मिले जब पहले हम धर्म से चलना सीखें। ककाहरा ना आवे तो हम पीएचडी कैसे कर लेंगे? ज्ञान मार्ग का मतलब पीएचडी, और आता ककाहरा नहीं है तो कैसे पीएचडी कर लेंगे? पहले ककाहरा और मात्रा सीखें और फिर हम पढ़ना सीखें, तब कहीं जाकर हम पीएचडी लायक होंगे। गौरव जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन यापन के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग सतत परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। बदलते परिवेश में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी? कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए? लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सरसब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना।
पर दुख द्रवेशु संत पुनीता। वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में न लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तो हम कहा बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। से खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? रश्मिमा जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ये सोच हर पल अपने अंदर कैसे लाएं कि सबके भीतर भगवान विराजमान है। रोज हर पल खुद ये को सोच कैसे नहीं होती है, स्थिति होती है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्तरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है, और जब ऐसा जिसको अनुभव हो गया वो महात्मा है। वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम, मेरा सतत चिंतन करो, तब ये बात बनेगी जा करके। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, जो भगवान को प्राण समर्पित करता है, जो भगवान की कथा वार्ता सुनता है, कहता है, उसी में रमण करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका बुद्धि योग परमात्मा से हो जाता है। निश्चय एकमात्र हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं और ये अनुभव होने लगता है। इसके लिए भजन साधना चाहिए। केवल सोच से बात नहीं बनेगी, भजन साधना हो तब हमारी सोच का साक्षात्कार होगा कि सब में भगवान है, तो ऐसा अनुभव में आएगा। प्रारंभिक साधक महाराज जी कैसे करें? नाम जप करे, नाम जप शुरू करे। नाम जप से ही धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अरे जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि होकर के उन्होंने भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, और तुम राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तुम में कुछ अधूरापन रह जाएगा? नहीं, सब पूरा हो जाएगा, पूर्ण अध्यात्म जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। रितु जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें श्री जी से प्रेम होगा? मन को देखकर लगता नहीं महाराज जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कभी लायक ही नहीं है। हाँ, मन देख करके तो ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि मन का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना। परमात्मा की तरफ ये स्वाभाविक नहीं जाता। जैसे जल को छोड़ो तो उस ढलान की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ो तो विषयों में चला जाएगा। अगर उससे ऊर्ध्वगामी बनाना है, भगवान की तरफ चलाना है, तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब मंत्र जप करो। जो गुरु मंत्र मिलता है वही मन को वशीभूत करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आजकल कोई जप में ज़्यादा ध्यान देता नहीं, जप ही प्रधान है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप, भगवान के नाम का जप, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया उसका जप। फिर देखो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो भगवान ही तो मन बने हैं। जब सही चलोगे, नाम जप करोगे, तो मन ही में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। फिर प्रेम का क्या कहना है, लबालब प्रेम भर जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना प्रेम भगवान से प्रकट होगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तो विषयों में मन प्रीति करता है। फिर ये सोचना तो सही है कि कहाँ हम विषयी पुरुष हो, कहाँ निर्मल परमात्मा, हमारा कैसे प्रेम हो सकता है। पर जब हम नाम जप करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जहाँ मन निर्मल हुआ वो भगवान को प्राप्त हो गया।